जय हिंद दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा डाउट था अभी, चूंकि आप लोगों को पता होगा कि ये जो विभिन्न जो सर्विसेज हैं, आपको पता होगा कि यूपीएससी में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जिसमें 3 सर्विसेज बेसिकली जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें 3 सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। तो कौन कौन सी हैं ये? आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस एआईएस, जिसको हम एआईएस बगल में लिखते हैं, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ध्यान रखिए, इंडियन फॉरेन सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, ये एक सेंट्रल सर्विस है। तो ये जो 3 ऑल इंडिया सर्विस होते हैं दोस्तों, इसमें काम करता है कैडर सिस्टम। मेंस में इसमें अपने आप में एक प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है कैडर सिस्टम से रिलेटेड कि कैडर सिस्टम के क्या फायदे हैं। आपको लगता है कि ये भारत के विकास को धीमा कर रहा है, अपने आप में एक प्रश्न मेंस में ऑलरेडी आ चुका है। मैं आज आपको उस मेंस के प्रश्न पे नहीं घुमाना चाहूंगा, मैं आज घुमाना चाहूंगा कि कैडर कैसे अलॉट होता है और क्या मैटर करता है। आप जब फॉर्म भरेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या आपके फॉर्म भरने से भी कैडर पे इंपैक्ट पड़ता है? मैं इन चीजों पे आपसे जो भी डाउट्स है, जो भी चीजें हैं, बहुत दिन से लोग मेरे से पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे अभी आपको पता होगा आप सभी को, इंडियन पुलिस सर्विस में मुझे एजीएमयूटी कैडर, ठीक है, एजीएमयूटी कैडर अलॉट हुआ है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, सर होम कैडर क्यों नहीं मिला, ये नहीं वो नहीं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो ही बना देता हूं जिससे लोगों को डाउट क्लियर हो जाए कि देखो कैडर सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ये चीजें मैनेज होती हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले बात होती है, आप देखिए सबसे पहले यूपीएससी का एग्जाम होता है। यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद आपका इंटरव्यू, ये तीनों स्टेज होते हैं। इसके बाद रैंक लिस्ट आती है, इसके बाद आपकी एक रैंक लिस्ट आती है जिसमें आपकी रैंक होती है। तो रैंक होती है, अब क्या होता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। तो जैसे मेरी रैंक आई थी 226, ऑल इंडिया रैंक 226 आई थी, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब होती है जनरल कैटेगरी। अब बात आती है, ये रैंक आ गई। अब जब आप इसके पहले, जब आपका फाइनल रिजल्ट आना रहता है, उसके पहले जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, तो आप एक फॉर्म भरते हैं। उस फॉर्म का नाम होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डैफ 2। ये होता है डैफ 2। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो उसके पहले आप डैफ 2 भरते हैं। डैफ 2 में आप अपने कैडर को प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं अपने हिसाब से आपको दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। देखिए मेरा ये मेरा डैफ 2 है, ठीक है, आप देख पाएंगे यहाँ पे मैंने नो डाउट की इंटरव्यू के लिए बहुत सारी चीजें वो की थी, ठीक है। तो मैंने देखिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस तरह से की थी प्रॉपर, ये मेरी फोटो भी लगी हुई है इधर, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, जो ये मेरा डैफ 2 है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें लास्ट में मैंने कैडर भरा है। तो आप देखेंगे यहां पे मैंने इंडियन पुलिस सर्विस कहीं लिखा है, यहां पे लिखा है, देखिए इंडिकेट बिलो, देखिए यहां पे पढ़िए क्या लिखा है, इंडिकेट बिलो योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर जोन एंड स्टेट कैडर फॉर इंडियन पुलिस सर्विस। तो मैंने इंडियन पुलिस सर्विस के लिए कुछ कैडर प्रेफरेंस भरे थे। तो यहां पर आप देखेंगे लिखा है वेदर यू वांट टू कंसीडर योर होम स्टेट उत्तर प्रदेश एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस एज होम कैडर। तो मैंने लिखा यस, मतलब मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस अपना दिया होम कैडर उत्तर प्रदेश को। तो मैंने कहा भैया अगर मेरी मान लो रैंक बहुत तगड़ी आ जाती है, मान लो मेरी 10 रैंक या 20 रैंक आ जाए और मुझे आईपीएस अलॉट हुआ, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मुझे यूपी कैडर चाहिए, मुझे होम अपने घर पे रहना है, मैंने ये बात पसंद की। इसके बाद क्या होता है, यूपीएससी आपको जोन यानी डीओपीटी जो होता है, बेसिकली जो कैडर अलोकेटिंग बॉडी होती है, वो आपको क्या करती है, विभिन्न प्रकार के, जैसे कैडर कंट्रोल अथॉरिटी 2 अलग अलग होती है। देखिए आईएएस के लिए कैडर कंट्रोल अथॉरिटी होती है डीओपीटी, ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जबकि पुलिस सर्विस के लिए कैडर कंट्रोल अथॉरिटी होती है होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री इसीलिए देखेंगे आप, पुलिस सर्विस के लिए अलग कैडर प्रेफरेंस आता है, और देखेंगे आप आईएएस कहीं लिखा है, आईएएस के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए अलग से कैडर प्रेफरेंस भरा जाता है। आप देखेंगे ये है कैडर प्रेफरेंस। तो अब यहां पे देखेंगे तो क्या होता है बेसिकली, अब देखिए यहां पे 2 चीजें होती हैं। मैं थोड़ा इसको आपको डिटेल में समझा देता हूं ताकि आप लोग का ये डाउट ही खत्म हो जाए, और जब आप कैडर भरेंगे तो बहुत सोच समझ के ध्यान से आपको जो आपकी पॉजिटिव निगेटिव है उसको भरेंगे। एक चीज होती है जोन, एक चीज होता है जोन, और दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। और जोन के अंदर दूसरी चीज होती है विभिन्न स्टेट्स। देखिए विभिन्न स्टेट्स होते हैं, क्योंकि अभी क्या किया, जो नया कैडर रूल्स आए हैं उसमें क्या किया है, ऑल इंडिया सर्विसेज को जोन्स में बांट दिया गया। जैसे पहले क्या होता था, आप इस बात को समझिए, पहले मान लो मैं यूपी का था, अब मुझे आता था कैडर प्रेफरेंस भरने, तो मैं क्या करता, 2017 से पहले, बेसिकली 2017 से ये रूल चेंज हुआ और जोन्स में बांट दिया गया कैडर्स को। 2017 से पहले ऐसा होता था, मान लो मैं यूपी का हूं तो मैंने फर्स्ट पे यूपी भर दिया, सेकेंड नंबर पे मैंने यूपी के बगल वाला एमपी भर दिया, थर्ड नंबर पे मैंने क्या किया, जो और बगल वाला दिल्ली भर दिया,
तो मैं ऐसे कैडर ऑर्डर में भरता था। इससे क्या होता था, जनरली जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे वो नॉर्थ में ही रह जाते थे, साउथ इंडियन लोग साउथ इंडिया में ही रह जाते थे। तो इसे जो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने जब ये सर्विसेज बनाई तो इस वजह से बनाई कि देश का यूनिफिकेशन हो सके, नॉर्थ वाले लोग जाके साउथ में सर्व करें, साउथ वाले लोग नॉर्थ में सर्व करें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिक थिंकिंग थी इसके पीछे, ऑल इंडिया सर्विसेज के पीछे। वो थिंकिंग ही खत्म हो रही थी, ठीक है। नॉर्थ वाले नॉर्थ में रुक जाते थे, साउथ वाले साउथ में रुक जाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा कि एक काम करते हैं, जोन में डिवाइड कर देते हैं। अब जोन में क्या हुआ, एक जोन में बहुत सारे आप देखोगे यहां पर स्टेट हैं, जैसे AGMUT, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। ये जोन नंबर 2 में है। तो मान लो अब अगर आपने मान लो जोन नंबर 2 में पहली प्रेफरेंस आपने AGMUT को भरी, जैसे ये मेरी प्रेफरेंस है, ठीक है, ये पुलिस सर्विस का ही है ना, हाँ पुलिस सर्विस, ये मेरी प्रेफरेंस है कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस AGMUT भरी। तो अब सेकंड नंबर पे मैं हरियाणा नहीं भर सकता, अब मुझे नए जोन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, एक भर के अब मुझे सेकंड नंबर जोन पे किसी में से कोई स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूं, देखो अब मैंने उत्तर प्रदेश को होम कैडर भरा, प्रेफरेंस नंबर 1, मेरी यूपी प्रेफरेंस नंबर 1 हो गई। यूपी किस जोन में है, जोन 1 में, देखो जोन 1 में यूपी है, आपको दिखेगा, मैंने इसको भरा प्रेफरेंस नंबर 1। अब मैं सेकंड प्रेफरेंस मैं इस जोन का कोई नहीं सेलेक्ट कर सकता, मतलब मैं बिहार को सेकंड प्रेफरेंस नहीं दे सकता, अब मुझे जोन में प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो जो कैडर शिफ्टिंग या जो रूल्स हैं, जो नए कैडर वाले रूल्स हैं, वो क्या रूल्स हैं, अगला आपको अब जोन ही शिफ्ट करना है। तो अब मैंने जोन, देखो आप इधर से देखोगे, मैं आपको एक ओवरऑल समझाता हूं, आप इधर से देखोगे तो मैंने जोन नंबर 2 जिसमें यूपी है, इसको मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, ठीक है। फिर मैंने जोन नंबर 1 जिसमें ये सारे हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, AGMUT, इसको मैंने जोन नंबर 1 को सेकंड प्रेफरेंस दी, ठीक है। तो मैंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी, जोन नंबर 1 को सेकंड प्रेफरेंस दी। अब इसका जो पहला प्रेफरेंस है यानी AGMUT, ये मेरा ओवरऑल सेकंड प्रेफरेंस हुआ। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरा था यूपी, सेकंड प्रेफरेंस भरा मैंने AGMUT। इसी प्रकार के थर्ड प्रेफरेंस मेरा क्या होगा, तो देखोगे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जोन नंबर 3, ये मेरा थर्ड प्रेफरेंस है, यानी MP को मैंने थर्ड नंबर पे रखा था, तो मध्य प्रदेश को मैंने थर्ड नंबर पे रखा था। इसी तरह से जो नंबर 4 मेरा चौथा प्रेफरेंस है, तो यानी सिक्किम को मैंने चौथा नंबर दिया था। इसी तरह से जो नंबर 5 जो कि मेरा 5वां है, इसमें है कर्नाटका को मैंने 5वां प्रेफरेंस दिया था। अब 6वां प्रेफरेंस कौन होगा, तो जोन नंबर 1 का जो दूसरा मैंने भरा है यानी उड़ीसा, ये होगा मेरा 6वां प्रेफरेंस ऑर्डर। इस तरह 7वां कौन सा होगा, जोन नंबर 2 जो कि मेरा सेकंड प्रेफरेंस है, उसका सेकंड नंबर यानी राजस्थान मेरी प्रेफरेंस में 7वें नंबर पे था। तो ये मैंने भरा था, ठीक है। अब आप देखेंगे तो मैंने पहले तो प्रेफरेंस भरा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले प्रेफरेंस भरा, तो मेरी प्रेफरेंस में 2, आप समझ लीजिए 2 से ले लीजिए, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरा यूपी, सेकंड प्रेफरेंस भरा मैंने AGMUT, ये 2 मैंने प्रेफरेंस, आप देखेंगे मैंने सेकंड प्रेफरेंस ही AGMUT दिया था। और भाई मैंने कहा कि प्रभु श्री राम की इच्छा से मुझे अपना सेकंड प्रेफरेंस ही मिल गया। जारी लोगों को सेकंड भी नहीं मिलता है, थर्ड भी नहीं मिलता, फोर्थ, फिफ्थ, कई बार ये सर्किल नहीं हो के लोगों को 7वां, 8वां, 9वां, कई बार 10वां प्रेफरेंस मिलता है, मतलब लास्ट प्रेफरेंस भी लोगों को मिलता है। भाई मैंने कहा कि प्रभु श्री राम और मेरे पिताजी की जो आत्मा भी हमारे साथ नहीं है, वो स्वर्ग में कहीं विद्यमान है, तो उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा, मुझे अपना सेकंड प्रेफरेंस ही मिल गया। तो आप देखेंगे ये क्या होता है, ये पहली बात होती है जब आप डेफ 2 में भरते हैं। अब डेफ 2 में जो आप भरते हैं, यहीं से आपको नहीं अलॉट हो जाता है कैडर अलोकेट होता है वैकेंसी से, नंबर ऑफ वैकेंसी आपके स्टेट में कितनी है या स्टेट्स में कितनी है। अब आप देखेंगे, मैं थोड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी को भी दिखाता हूं, ये आता है वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जनरली IAS का आ जाता है तुरंत, मतलब एग्जाम के रिजल्ट आने के 1 महीना के अंदर DOPT IAS का जारी कर देता है। होम मिनिस्ट्री थोड़ा इस मामले में डिले करता है, जैसे होम मिनिस्ट्री का आया था दिसंबर एंड में आया था, तो दिसंबर में जनरली आप देखोगे 27 दिसंबर को कैडर वाइज वैकेंसी आती है। कैडर वाइज वैकेंसी का मतलब है हर स्टेट में कितनी वैकेंसी है, ये आते कैडर वाइज वैकेंसी। अब यहां पर आप देखोगे तो AGMUT में 23 वैकेंसी, ये ऐसी वैकेंसी होती है। तो यहां पर देखो बहुत चक्कर होता है, बहुत ही क्लिष्ट है ये मतलब कैडर डिसाइड करना। वेस्ट बंगाल में 23 वैकेंसी, यूपी में 28 वैकेंसी, ठीक है, मध्य प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 12। अब ये तो ओवरऑल वैकेंसी है, मतलब आप ये देखो कि जैसे 23 वैकेंसी AGMUT कैडर में है, 10 वैकेंसी MP में है, 12 वैकेंसी ओवरऑल, यानी टोटल 200 वैकेंसी इंडियन पुलिस सर्विस के लिए है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है कि इतनी वैकेंसी है। जैसे अगर यूपी में 28 वैकेंसी हो तो 28 सबके लिए नहीं है, यहां पे बड़ा रोल है। रोल क्या है, देखो
यहां पे चीजें होती हैं इनसाइडर और आउटसाइडर, यहां पे ये दूसरा मैटर करता है। तो वैकेंसी में दूसरा मैटर करता है इनसाइडर और आउटसाइडर। तो मान लो मैं इनसाइडर हूं यूपी के लिए, यूपी के लिए मैं इनसाइडर हूं क्योंकि मेरा होम स्टेट यूपी है, तो मैं यूपी के लिए इनसाइडर हूं। तो अगर मैं बात करूंगा यूपी की, तो यूपी में 9 लोग यूपी के होंगे, तो यूपी में ओवरऑल 9 लोग यूपी के होंगे, बाकी के 19 लोग कहां के होंगे, यूपी से बाहर, यानी बिहार के, राजस्थान के, दिल्ली के, कहीं और के होंगे। 19 लोग कहीं और के होंगे, 9 लोग यूपी होंगे। अब इसमें भी इतना आसान लड़ाई नहीं है। इसके बाद आता है अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी एसटी, यानी जो कैडर वाइज वैकेंसी है, इसमें भी रिजर्वेशन का रूल लागू होता है। तो रिजर्वेशन केवल एग्जाम तक नहीं जाता है, रिजर्वेशन कैडर एलोकेशन में भी अपना प्रभाव और इंपैक्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। नो डाउट कि सकारात्मक तरीके से दिखाता है, मेरा इस मामले में क्लियर कट ये व्यू है। तो सकारात्मक तरीके से जो रिजर्वेशन दिखाता है वो क्या दिखाता है, आप देखिए। तो जैसे अब यहां पर मैं यूपी की एक बार बात करता हूं, तो यूपी में आप देखो इनसाइडर कितने हैं, 9 इनसाइडर है, ठीक है। अब अनरिजर्व में आप देखेंगे, अनरिजर्व जिसमें ईडब्ल्यूएस भी आते हैं, अनरिजर्व में इनसाइडर कितने हैं यूपी में, तो अनरिजर्व में यहां पर देखिए टोटल अनरिजर्व में इनसाइडर है 5, अनरिजर्व में इनसाइडर है 5। तो यानी मुझे यूपी के टॉप 5 लोगों में आना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगी होम कैडर यूपी। कहने का यह मतलब है 5 ही वैकेंसी है इनसाइडर के लिए, ये समझिएगा। अब जैसे मैं बात करूं ओबीसी की, तो देखिए ओबीसी में कितनी है इनसाइडर, 2, देखिए यहां पे दिख रहा है ओबीसी में 2, ठीक है, ओबीसी में 2 है। तो जो लोग 2 ओबीसी, अब जैसे अब आप ऐसे थोड़ा समझिए, थोड़ा मतलब जो कैडर एलोकेशन होता है वो किस तरह से काम करता है। जैसे मेरी रैंक है 226, मेरी रैंक है 226, जनरल रैंक है मेरी 226। इसमें मेरे से पहले लगभग 12 लोग यूपी के सेलेक्ट हो चुके हैं आईपीएस की पोस्ट पर, लगभग 12 लोग यूपी के सेलेक्ट हो चुके, 10 से 12 लोग यूपी के सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उन लोगों ने नो डाउट यूपी को होम कैडर, उन्होंने भी फर्स्ट प्रेफरेंस से भरा होगा। 5 ही पे खत्म हो जाती है वैकेंसी, तो मुझे यूपी नहीं मिल सकती, सीधी बात है। अब मुझे मेरा सेकंड प्रेफरेंस चेक किया जाएगा, क्या सेकंड प्रेफरेंस में मेरे लिए सीट है, 226 रैंक पे सेकंड प्रेफरेंस मेरे लिए सीट है। तो अब मेरा आता है एजीएमयूटी, मेरा सेकंड प्रेफरेंस था क्या, एजीएमयूटी था। तो एजीएमयूटी में आउटसाइडर में हो गया, तो 16 एजीएमयूटी भरे लोगों में मैं टॉप 16 में एक था, इस वजह से मुझे अलॉट हो गया एजीएमयूटी। ये सीधी बात है, एजीएमयूटी इस वजह से मुझे अलॉट हो गया। इस तरह से काम करता है। इसी तरह से ओबीसी, तो ओबीसी में आईएएस 440 तक आईएएस मिला है मेरे हिसाब से, 440 के बाद से आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस मिलना शुरू हुई ओबीसी में। तो जो लोग टॉप 2 यूपी के होंगे, है ना, यूपी के होंगे और फर्स्ट प्रेफरेंस उन्होंने यूपी भरी होगी, तो भले से रैंक मेरे से ज्यादा है, भले से उनकी रैंक मेरे से ज्यादा है, 450 है, 456 है, 460 है, मेरे से ज्यादा भले से रैंक है, उनको यूपी कैडर मिलेगा, क्योंकि कैडर में रिजर्वेशन रूल काम करते हैं। कैडर में भी क्या होता है, वैकेंसी में भी इनसाइडर आउटसाइडर, पहली बात इनसाइडर आउटसाइडर, दूसरा रिजर्वेशन रूल, यानी अनरिजर्व के लिए अलग नंबर ऑफ काउंट है, ओबीसी के लिए अलग नंबर ऑफ काउंट है, एससी एसटी के लिए अलग नंबर ऑफ काउंट है। तो ये रूल्स वहां भी काम करते हैं। तो इस वजह से बात होती है कि कैडर। अब रही बात ये होती है जनरली जो इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस में बहुत सारे कैडर्स होते हैं, नो डाउट सब कैडर ही समान होते हैं। आप अगर आईपीएस ऑफिसर हो तो आप पूरे भारत में कहीं भी सर्विस कर सकते हो, ऑल इंडिया सर्विस है, इसीलिए ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेपुटेशन रूल्स होते हैं, बहुत सारे आप 2-3 साल की सर्विस के बाद आप चाहे जिधर, आप एसएसबी में जा सकते हो, आप बीएसएफ में जा सकते हो, आप आईबी में जा सकते हो, आप रॉ में जा सकते हो, आप सीबीआई में जा सकते हो, तो आप यूनाइटेड नेशंस में भी जा सकते हो। तो सेंट्रल डेपुटेशन रूल्स के अंदर आप बहुत, आपके पास अपने आप को रीलोकेट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मेरे लिए पर्सनली, जब मेरे से इंटरव्यू में भी आप देखेंगे, दृष्टि आईएएस का मेरा इंटरव्यू है, मेरे लिए नो डाउट एक मैं सिंपल सी बात कहता हूं, जनरली होम कैडर जनरली सबको ही चाहिए होता है कि यार होम मिल जाए तो घर के बगल में रहेंगे। लेकिन हाँ, कई बार आपकी रैंक, आपके बहुत सारे चीजें इस तरह से अरेंज नहीं होती हैं कि आपको होम अलॉट हो पाए। जैसे मेरे केस में आपने देखा कि टॉप 5 में मैं नहीं था, टॉप 5 में रहता तो मुझे होम कैडर मिलता, लेकिन मैं टॉप 5 में नहीं था। अब मुझे यह सोचना था कि सेकंड नंबर पे मैं क्या भरूं, मुझे यह सोचना था। तो मैंने क्या क्या सोच के अपना कैडर एजीएमयूटी सेकंड नंबर पे भरा, मैं वो बात बताता हूं। मे बी आप भी इस बात को, जब आप फॉर्म भरेंगे, जब आप डेफ 2 भरेंगे, तो आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, आप इस बात को समझेंगे।
तो आपने देखा होगा, मैंने दृष्टि में जब इंटरव्यू दिया था तो मैंने ये बात कहा था, तो मैं आपको एक बात समझाता हूं एग्जैक्टली। दृष्टि में मेरा इंटरव्यू देखिएगा आप तो आपको समझ आएगा। उन्होंने मेरे से कहा कि आपने सेकंड नंबर प्रेफरेंस उड़ीसा को क्यों भरा है। उनका क्वेश्चन ये था, जो सर थे उनका सेकंड नंबर प्रेफरेंस आपने उड़ीसा क्यों भरा। मैंने कहा यार ये व्यक्ति यार उनको यही नहीं पता, ये उनको ये बात समझ में नहीं आई प्रेफरेंस ऑर्डर। मैंने कहा अरे सर मैंने सेकंड नंबर प्रेफरेंस उड़ीसा नहीं भरा है, मैंने सेकंड नंबर एजीएमयूटी को भरा है। क्योंकि वो कंफ्यूज थे, उनके हिसाब से कैडर प्रेफरेंस क्या थी, ये थी 1 2 3, मतलब फर्स्ट यूपी, सेकंड उड़ीसा, थर्ड झारखंड, फोर्थ बिहार। नहीं, कैडर इस तरह से नहीं काम करता है। कैडर काम करता है जोन वाइज, तो यूपी फर्स्ट, सेकंड एजीएमयूटी, थर्ड एमपी, फोर्थ सिक्किम, फिफ्थ कर्नाटका, ये कैडर प्रेफरेंस काम करता है। यूपी में आपको नहीं मिला तो आपका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, क्या एजीएमयूटी में आपके रैंक पर सीट है, ये मिल गया तो ये अलॉट होगा। यहां पे मान लो यहां पे भी सीट भर गई, ये आपको नहीं मिला तो फिर थर्ड नंबर पे क्या एमपी में आपके लिए सीट है, ये नहीं मिला तो क्या सिक्किम में आपके लिए सीट है, ये नहीं मिला तो क्या कर्नाटका में आपके लिए सीट है। इस बेसिस पे कैडर स्विच होते हैं, ठीक है, इस बेसिस पे कैडर स्विच होते हैं। मैंने उसका आंसर उस समय भी यही दिया था, आज भी मैं यही देता हूं कि अगर यूपी अगर अपने घर में रहने को नहीं मिलता है तो ऐसा भरो जिसमें आप भारत की डायवर्सिटी देख पाओ, आपको काम करने के लिए बढ़िया अवसर मिल सके। एजीएमयूटी में आपको पता होगा दिल्ली के साथ साथ भारत के यूनियन टेरिटरी सारे आते हैं, तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जो आइलैंड्स है, लक्षद्वीप, और इसके साथ साथ दमन एवं दीव, ये भी आइलैंड से बहुत प्यारे और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, लेह, और इसके साथ साथ आप देखोगे अरुणाचल, गोवा और मिजोरम जैसे 3 स्टेट्स भी आते हैं एजीएमयूटी कैडर में। तो अरुणाचल, गोवा और मिजोरम भी आते हैं। तो मैंने ये कहा सर अगर मुझे होम कैडर नहीं मिलता, मैंने वहां पे भी यही आंसर दिया था अभी भी, तो क्यों ना मैं भारत के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी जगह पे जाऊं। तो मेरे लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। जनरली क्या होता है, ये वन ऑफ द बेस्ट कैडर माना जाता है पुलिस सर्विसेज के लिए, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। जब कमिश्नरेट सिस्टम लागू होता है तो आपके पास अलग तरह की आपके पास सिस्टम होते हैं, आपके पास काम करने के बढ़िया अवसर होते हैं, और आपके पास मजिस्ट्रेटियल पावर भी ठीक ठाक होती है, ठीक है। कमिश्नरों को आपने सुना होगा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर या फिर आपने पुडुचेरी पुलिस कमिश्नर का नाम आपने सुना होगा। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत की डायवर्सिटी का आनंद लेने का अद्भुत मौका मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यूपी में मुझे यूपी कैडर मिलता, या फिर मान लो मैं यूपी नहीं मिलता, सपोज मेरी इतनी बढ़िया रैंक नहीं थी, टॉप 5 में नहीं था मैं यूपी में, मान लो मुझे महाराष्ट्र मिलता, तो मैं महाराष्ट्र के अंदर ही अपने आप को कन्फाइंड कर लेता। लेकिन एजीएमयूटी से फायदा, मैं दिल्ली में भी रह सकता हूं, यानी अपने घर के बगल में भी रह सकता हूं। दिल्ली से गोरखपुर की फ्लाइट 1 घंटे की है, मैं दिल्ली में भी रह सकता हूं। और नो डाउट जैसा मैं जैसे स्टूडेंट से काफी जुड़ा रहता हूं, तो दिल्ली मतलब मुखर्जी नगर, मतलब वो मेरे लिए एक तरह से घर के समान हो गया, घर से भी बढ़िया हो गया, आप लोग साथ रेगुलर जुड़ा रहूंगा। पहली बात तो ये दिल्ली। मैं चंडीगढ़ भी रह सकता हूँ, भारत की सबसे बढ़िया सिटी है, भारत की सबसे बढ़िया सिटीज में से एक है। मैं दमन दीव, और जब मुझे वहां पे परेशानी हो गया भाई, बहुत भीड़ भाड़ दिल्ली में, दम पॉल्यूशन झेल लिया बढ़िया से, तो चलो अंडमान निकोबार, वहां मजे लो, वहां मजे लेके वहां पे सर्विस करो, वहां पे सर्व करो अपने जो हमारे जो आप कह सकते हो पीवीटीजीज हैं उनको सर्व करो, टूरिज्म प्रमोट करो। लक्षद्वीप में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप लेह और जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हो। आप समझो कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, आप लेह जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हो, लेह को टूरिज्म स्पॉट बना सकते हो, जम्मू कश्मीर में आप सिक्योरिटी में बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। तो आपके पास काम करने के बहुत बढ़िया अवसर होते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग और बहुत बढ़िया अवसर के नाते एजीएमयूटी मैंने सेकंड प्रेफरेंस पे रखा। तो आप देख सकते हो इसीलिए मेरा ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। फर्स्ट नहीं मिली, टॉप 5 का चक्कर था, सीधी बात है, टॉप 5 का चक्कर था। अनरिजर्व कैटेगरी में टॉप 5 जनरली यूपी के बहुत सारे होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से 140-45 रैंक तक ही टॉप 5 आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यूपी से बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, मुझे सेकंड प्रेफरेंस में मेरी सीटें भी थी, क्योंकि मैं सेकंड के लिए क्या था, आउटसाइडर हो गया था। तो वहां पे 16 सीटें होती हैं। तो इस वजह से जनरली कैडर रूल ऐसे काम करता है, जब आप डैफ भरेंगे पूरा सोच समझ के, चीजों को देख के कि भैया यूपी नहीं मिला तो सेकंड नंबर पे क्या करेंगे आप, तो आप सोचेंगे कि सेकंड नंबर पे अच्छा चलो मैं एमपी भर देता हूं, एमपी नहीं मिला तो फिर क्या मिलेगा, तो सिक्किम भर देता हूं। ये चीजें होती हैं, और इसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं समय के साथ आपको बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप और कैडर एलोकेशन के बारे में और जानना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।